हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। और आज बारी है ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज कॉज्ड बाय द कांस्टेंट वोल्केनिक इरप्शंस एट द ओशन फ्लोर. The ocean crust rocks are older than the continental rocks, and the deep trenches have deep-seated earthquake occurrences, while in the mid-oceanic ridge areas, the quake foci have shallow depth. तो आपके सामने यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स हैं गाइस। और जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो जितने भी अर्थक्वेक, साइक्लोन्स एंड ऑल से रिलेटेड जो टेक्निकलिटीज हैं वो हम बार बार पढ़ने के लिए आपको रेकमेंड करते हैं। ओशन क्रस्ट रॉक्स जो हैं दे आर नॉट ओल्डर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स, दे आर यंगर। सो सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। बाकी दोनों सही है दोस्तों। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा सी, दैट इज 1 and 3. Okay, so constant eruptions at the crust of oceanic ridges cause the rupture of the oceanic crust and the new lava wedges into it, pushing the oceanic crust on the either side, and the ocean floor spreads, जिसे हम sea floor spreading कहते हैं। ठीक है। So the ocean crust rocks are much younger than the continental rocks. ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है। एंड ऑल्सो एक चीज यहाँ पे और आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि the age of the rock increases as one moves away from the crest. Question number 2, consider the following statements regarding anticyclones. Anticyclones दो statements हैं। Anticyclone is a large atmospheric circulation system with the wind flowing clockwise around them in the southern hemisphere and counterclockwise in the northern hemisphere. Cloudy condition and precipitation exists at the periphery of the anticyclones. So guys देखो, at the periphery of anticyclones क्लाउडी कंडीशन एग्जिस्ट करता है, प्रेसिपिटेशन एग्जिस्ट करता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पहले स्टेटमेंट में जो डायरेक्शन की बात की जा रही है वो गलत है। ठीक है। सो एंटी साइक्लोन लार्ज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सिस्टम है। विंड जो फ्लो करती है वो क्लॉकवाइज फ्लो करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, काउंटर क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा, ये ध्यान रखिएगा। एंटी साइक्लोन को हाई प्रेशर एरिया भी कहा जाता है। It is a large atmospheric circulation system with the wind flowing clockwise around it in the northern hemisphere. Question number 3, consider the following statements regarding Archean rock system. Archean rock system से related तीन statements हैं। Archean rock system is the youngest of all the rock systems. It is found in Aravalli Mountains, Deccan Peninsula and some parts of northeast India. These rocks have abundant metallic and non-metallic minerals such as iron, copper, manganese. ओके, तो ये तो बात बहुत ज्यादा हम पढ़ते हैं आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में कि भाई यहाँ पे आपको मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स जो है उनकी एबंडेंस मिलेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे, जैसे कि आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, एटसेट्रा। साथ ही साथ आर्कियन रॉक सिस्टम जो है वो आपको अरावली माउंटेन्स, डेक्कन पेनिनसुला और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों में बेसिकली मिलेगा। लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा। यंगेस्ट ऑफ ऑल द रॉक सिस्टम इज द टर्शियरी रॉक, नॉट द आर्कियन रॉक। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों बी, दैट इज 2 and 3। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे होगा फॉल्स। ओके, सो इट इज फाउंड इन अरावली माउंटेन्स, 2/3 of the Deccan Peninsula and some parts of northeast. These rocks have abundant metallic and non-metallic minerals. ये तीन तो मैंने आपको स्टेटमेंट में ही बता दिए। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बॉक्साइट है, लेड है, जिंक है, गोल्ड, सिल्वर, टिन, टंगस्टन, ओके, माइका, एस्बेस्टोस, ग्रेफाइट एटसेट्रा। These are the oldest, followed by Dharwar rocks. चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following factors leads to winter rainfall in northern India in Punjab and Haryana? A, anticyclonic circulation patterns in northern India in winter. B, northeast monsoon crossing over the Bay of Bengal. C, arrival of weak temperate cyclones from the Mediterranean Sea. या फिर D, all of the above. तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर पंजाब और हरियाणा में, बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, पंजाब और हरियाणा में जो विंटर यानी कि मतलब बेसिकली जो ठंड के समय जो बारिश होती है उसका कारण क्या है। तो सही जवाब इस सवाल का होगा अराइवल ऑफ वीक टेम्परेट साइक्लोन्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। ओके, सो अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस is an extra tropical storm originating in the Mediterranean region
that brings sudden winter rain to the northwestern parts of the Indian subcontinent. ठीक है, सो ये एक नॉन मॉनसूनल precipitation pattern है which is driven by the westerlies. ठीक है, so the moisture in these storms usually originates over the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean. Western disturbances are very important for the development of rabi crop, which includes the locally important staple wheat. Question number 5. तीन statements basically. Atmospheric pressure is caused due to the weight of the overlying atmosphere. Isobars that are widely spaced apart indicate strong winds or a high pressure gradient. Coriolis force determines that moving air masses in the northern hemisphere and southern hemisphere deflect in exactly the same direction. ओके, तो आप सभी ने आई गेस कोरियोलिस फोर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा. यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से गलत कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है. तो दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होता है, क्यों कॉज होता है? बेसिकली इट इज कॉज ड्यू टू द वेट ऑफ द ओवरलाइंग एटमॉस्फेयर. पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है. अब आइसोबार्स जो होते हैं वो दो तरीके की चीजें हम बोल सकते हैं. एक होता है जो बेसिकली वाइडली स्पेस्ड है, दूर दूर है, और दूसरा होता है जो क्लोजली स्पेस्ड है यानी कि पास पास में है. तो अगर क्लोजली स्पेस्ड है तो वो इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग विंड्स या फिर हाई प्रेशर ग्रेडियंट, और अगर वाइडली स्पेस्ड है तो ऐसा कुछ नहीं होता. तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे फॉल्स हो गया. और उसी तरीके से स्टेटमेंट 3 में बोला जा रहा है कि कोरियोलिस फोर्स ये डिटरमाइन करता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जो मूविंग एयर मास है वो सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, नॉर्दर्न और सदर्न में ऑपोजिट है. ठीक है, तो सेकंड और थर्ड दोनों यहां पे गलत होंगे, इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है. सही जवाब होगा इसका सी. ओके, सो आइसोबार्स दैट आर क्लोजली स्पेस्ड टुगेदर दे इंडिकेट स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाइडली स्पेस्ड अपार्ट दे इंडिकेट जेंटली ब्लोइंग विंड्स. ठीक है, जब रही बात कोरियोलिस फोर्स की, तो बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो मूविंग एयर मास है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में उसका ऑपोजिट यानी कि लेफ्ट की तरफ. ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन भी आप यहां से पढ़ सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया exerted against the surface by the weight of the air molecules above that surface. Question number 6. Next question. Density is lowest near the surface of the earth and increases with increasing altitude. Thickness of the troposphere is greatest at the equator because heat is transported to great heights by strong convectional currents. One important feature of the stratosphere is that it contains the ozone layer. ओके, सो तीन स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे. आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि बेसिकली डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं ना, तो डेंसिटी जो है सरफेस ऑफ द अर्थ में हाईएस्ट होती है और डिक्रीज करते जाती है एल्टीट्यूड के साथ. ठीक है, सो एटमॉस्फेयर में आपको पता है अलग अलग लेयर्स हैं जिनकी डेंसिटी अलग है, टेम्परेचर अलग है. ठीक है, सो थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर because heat is transported to greater heights by strong convectional currents. और स्ट्रेटोस्फीयर का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इट कंटेन्स द ओजोन लेयर, और यही लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती है और लाइफ को शील्ड करती है बेसिकली इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी से. तो सेकंड और थर्ड दोनों यहाँ पे सही होंगे. करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का ए. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. In the mesosphere, the temperature starts increasing with the increase in altitude. Radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by ionosphere. The international space station orbits in the thermosphere. तो तीन स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे. पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. मीजोस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड इंक्रीज के साथ, एंड इट रीचेस अप टू 100 डिग्री सेल्सियस माइनस में एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. ठीक है, अब बात कर लेते हैं आयोनोस्फीयर की. इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स नोन एज आयंस, और इसलिए इसे आयोनोस्फीयर भी कहा जाता है. रही बात रेडियो वेव्स की, सो रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय आयोनोस्फीयर. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा. सेकंड और थर्ड करेक्ट है. सही जवाब होगा इस सवाल का सी. पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन. टोर्नेडोज एंड साइक्लोन्स डू नॉट कोएग्जिस्ट. ऐसा नहीं है गाइस, they can definitely coexist. Tornadoes are much smaller in scale than hurricanes, and the direction of rotation of a hurricane or cyclone is decided by the direction of the earth's rotation, which is not the case with the tornadoes.
तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है कि टॉर्नेडोज जो है वो स्मॉलर हैं इन स्केल देन हरिकेन्स, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है बिकॉज दिस इज ऑल्सो द केस विद द टॉर्नेडोज। साइक्लोन के साथ जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो अर्थ की रोटेशन के हिसाब से डिसाइड होती है, टॉर्नेडोज के साथ भी वही होता है। ठीक है, तो पहला और तीसरा गलत है, करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली टू। So a tornado may form within a cyclone. A tornado forms due to the effect of low pressure in the eye of a cyclone. Tornadoes and hurricanes, they appear to be similar in their general structure, but they are characterized by extremely strong horizontal winds swirling around the center, strong upward motion dominating the circulation with some downward motion in the center. रही बात hurricanes की, they always rotate counterclockwise in the northern hemisphere, clockwise in the southern. ठीक है, and the most obvious difference between tornadoes and hurricane is that they have drastically different scales. They form under different circumstances and they have different impacts on the environment. चलिए अगला सवाल आपको बताना है कि फूट लूज इंडस्ट्री का एग्जांपल इनमें से क्या है? डायमंड्स, शुगर इंडस्ट्री, कंप्यूटर चिप्स, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि फूट लूज इंडस्ट्री होती क्या है। बेसिकली ये वो इंडस्ट्री होती है जिसे आप कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी लोकेट हो सकती है। ठीक है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ऐसी जगह लोकेटेड होनी चाहिए जहां पे आपको रॉ मटेरियल मिले। आप शुगर इंडस्ट्री कहीं पे भी नहीं ओपन कर सकते, लेकिन आप डायमंड इंडस्ट्री कहीं पे भी ओपन कर सकते हो, कंप्यूटर चिप्स की इंडस्ट्री आप कहीं पे भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी, दैट इज 1 and 3। ठीक है, सो फूड लूज इंडस्ट्री इज अ जनरल टर्म फॉर एन इंडस्ट्री दैट कैन बी प्लेस्ड एंड लोकेटेड एट एनी लोकेशन without effect from factors of production such as resources, land, labor, capital. ठीक है, these industries often have fixed cost, which means that the cost of the product do not change, चाहे वो कहीं पे भी असेंबल हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जनरली ये नॉन पॉल्यूटिंग होती है, जबकि नॉन फूड लूज की बात करें तो ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें आपको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी चाहिए, जैसे कि शुगर, जूट, टी। ठीक है, arrange the following industrial towns of the Chota Nagpur Plateau region from north to south. तो रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर। ये ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आता है, अगर आपकी मैप की अच्छी नॉलेज है तो आप गैस वर्क भी कर सकते हैं। तो सही जवाब होगा इसका बी। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो है इनके देख सकते हैं। The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. Earth's gravity is strong enough to hold on into its atmosphere. Earth's atmosphere is about 1/100 as dense as Mars. ये तो उल्टा है, मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो 1/100 as dense as Earth है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ पे फॉल्स है, बाकी दोनों यहाँ पे सही है। The atmosphere is a thin layer of air that surrounds the Earth. The gravitational force of the Earth holds the atmosphere around it. ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगा कुछ और एमसीक्यूज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए दिशा पब्लिकेशन का ये यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।